तो हेलो जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। तो ई वीडियो एरिया एंड पेरीमीटर का फोर्थ पार्ट और एरिया एंड पेरीमीटर वाले टॉपिक का लास्ट पार्ट है, ठीक है। सबसे पहले हम आप लोग को कुछ क्वेश्चन दिए थे एरिया पेरीमीटर का सॉल्व करके आने, तो इसमें से हम एक दो क्वेश्चन बता देते हैं और सभी बच्चे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसका जो आप लोग सॉल्व किए होंगे तो वो आंसर ग्रुप पर भेज दीजिएगा, ताकि सारा बच्चा अपना कॉपी के ऊपर में नाम लिख के कॉपी के ऊपर में भेज दीजिएगा, तो हम चेक कर देंगे कि किसका सही है किसका गलत है, ठीक है। इसीलिए अभी तक आंसर हमने भेजे हैं, भैया बताएं, क्योंकि आप लोग का हमको पता है, मतलब हम उस क्लास में भी बताए थे कि आप लोग आंसर भेज दीजिएगा बना के, पर आप लोग भेजे ही नहीं, इसीलिए अभी तक आंसर नहीं बताए। और एक बात कि आप लोग को होगा कि सर बीच बीच में वीडियो क्लास नहीं होता है सर, वो बुक का भेज देते हैं उसको लिखना होता है। तो हाँ देखिए, वीडियो क्लास रेगुलर होना तो कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि नया नया कोई टॉपिक नया नया जब टॉपिक रहता है तो हम तो अभी क्लास करके बता ही दे रहे हैं। लेकिन वो सब जो रहता है उसमें सिंपली क्या करना रहता है, लिखना है और आप लोग को याद करना है, ठीक है। उसमें जिसमें जितना समझाने का जरूरत होता है हम उतना बता ही देते हैं आप लोग को, ठीक है। तो अगर रेगुलर वीडियो क्लास नहीं हो रहा है तो आप परेशान नहीं होना है, डेली डेली क्लास का जितना मटेरियल है मैं आपको भेज देता हूँ, ठीक है। बस टाइम पर लिखते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एरिया पेरीमीटर का क्वेश्चन करने से पहले कुछ कुछ क्वेश्चन दिए थे आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन देने से पहले हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ लेते हैं। पहले क्या है कि वेरियस टाइप ऑफ एंगल्स, ठीक है। टॉपिक का क्या नाम है, वेरियस टाइप ऑफ एंगल्स। आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, हम पढ़ के बता देंगे, ठीक है, परेशान नहीं होना। यही है जो कल आप लोग को बोले थे उतारने के लिए कॉपी में से, ठीक है, यही है वो, ठीक है। तो रुक जाइए। तो पहला स्लाइड में लिखिए एंगल, लिखिए ANGLE एंगल। एंगल का हिंदी होता है कोण, क्या होता है, कोण, ठीक है। एंगल का हिंदी क्या होता है, कोण। तो लिखिए द फिगर, द फिगर formed, FORMED, formed by two rays, two rays with the same initial, INITIAL, initial point is called angle, ANGLE, ठीक है। लिखिए सर ये क्या चीज़ है, तो देखिए सर क्या चीज़ है ये। तो पहले अगर आप लोग क्या बोलते हैं, लाइन, सेगमेंट, रे, पॉइंट, ये सब पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो नेक्स्ट क्लास ज्योमेट्री का होगा, उसमें अच्छे से जान लीजिएगा क्या क्या होता है। अभी हम सिंपली समझा देते हैं कि रे क्या होता है। कोई भी ऐसा लाइन जिसके आगे में एरो रहेगा और ये बढ़ते जाएगा, इन्फिनाइट है, इसका कोई फिक्स लेंथ नहीं होता है, उसी को क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं, ठीक है। अब क्या करा है, द फिगर फॉर्म बाय टू रे, कितना रे से बना हुआ होना चाहिए, टू रे विद। अब देखिए इनिशियल पॉइंट मतलब देखिए कोई आदमी यहाँ से चलना किया, मान लीजिए ए है, अब ए यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ पे पहुँच गया, कोई जगह है, बी नाम का जगह है, तो इसका इनिशियल पॉइंट क्या होगा, इनिशियल पॉइंट मतलब जहाँ से शुरुआत करता है कोई आदमी, ठीक है, जहाँ से कोई आदमी शुरुआत करता है। तुम नहीं समझे मतलब सर, थोड़ा और समझाइए डिटेल में। देखिए मतलब क्या कर रहा है, अब देखिए रे रहने देना है, ये देखिए रे है, रे था, ये देखिए ऐसे करके रे था, ये रे था। अब देखिए क्या कर रहा है, इनिशियल पॉइंट मान लीजिए, अगर हम इसको इनिशियल पॉइंट मान लेते हैं, और दो गो रे से बना हुआ, कितना रे से बना हुआ है, दो रे से, एक ये हो गया दो, ठीक है, एक, ठीक है। अब अपने मन से क्या मान लेंगे हम, इसको एक को मान लेंगे ए, एक को क्या मान लेंगे बी, एक को क्या मान लेंगे बी, इसको क्या मान लेंगे ओ, कुछ भी मान सकते हैं आप लोग, अपने हिसाब से भी मान सकते हैं, ठीक है। ए बी सी भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। XYZ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, इसमें समझने वाला बात क्या है। तो अब देखिए इसके बीच में जो ई कोना बन रहा है ना, ये देखिए कोन। अब देखिए जैसे अभी हम ई मान लीजिए हम लोग के घर का कमरा होता है, तो घर के कमरा के इस पार्ट को क्या बोलते हैं ना कि ई क्या है, ई क्या है, घर का कोना है, ई घर का कोना है, कोना है ना, इसको बोलते हैं ना घर का। क्यों, क्योंकि इसमें यहाँ पे क्या बना है, कोन बन रहा है। सिंपली इस ये जो कोन बन रहा है ना, इसी को क्या बोलते हैं, एंगल। इसी को क्या बोलते हैं, एंगल। क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं सर, एंगल बोलते हैं,
ठीक है। अब रे, तो देखिए एक रे इधर जा रहा है, एक रे इधर जा रहा है, दोनों का इनिशियल पॉइंट मतलब शुरुआत पॉइंट एक के है, कौन पॉइंट है उसका नाम रख दिए ओ, उस पॉइंट का क्या नाम रख दिए ओ, ठीक है। तो उसी को और ये जो बीच में बना इसी को क्या बोलेंगे एंगल, क्या बोलेंगे एंगल, ANGLE एंगल, ठीक है एंगल। सर थोड़ा थोड़ा समझे, थोड़ा थोड़ा समझे, बस इतना समझिए, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, आगे इतना समझिए, फिर आगे हम लोग जब डिस्कस करेंगे ना तब समझेंगे कि अरे भैया अच्छा ऐसा चीज़ होता है। देखिए दो गो रे है, एक ओ बी और एक ओ ए, दो रे हो गया। और रे इसका कॉमन पॉइंट क्या है, इनिशियल पॉइंट स्टार्टिंग, भाई ओ ए से ना स्टार्ट हो रहा है, तो एक रे इधर हो गया, दो रे, तो क्या कर रहा है द फिगर फॉर्म बाय टू रे, मतलब ऐसा फिगर जो कितना रे से बना हुआ है, तो टू रे, एक ये और ये दो रे विद द सेम इनिशियल पॉइंट, और एक के इनिशियल पॉइंट होना चाहिए, तो ओ हो गया, इज कॉल्ड एंगल, इसी को क्या बोलते हैं एंगल, क्या बोलते हैं एंगल, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अब शुरुआत देखिए, इसमें समझने वाला बात क्या है। तो सबसे पहले देखिए, हाँ आप लोग को पहला बताए थे 0 डिग्री एंगल, ठीक है, आप लोग लिखे होंगे तो ठीक है, नहीं तो हम एक एक करके बताते जाते हैं। पहला क्या लिखे थे आप लोग, लिखे थे 0 डिग्री एंगल, क्या लिखे थे 0 डिग्री एंगल। हम जो फोटो भेजे थे आप लोग उतारे थे कि नहीं, हाँ झूठ भी बोल दीजिएगा सर उतार लिए थे, है ना। हाँ देखिए अब क्या हो, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। तो पहले हमेशा, अब मान लीजिए, चलिए एक स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है देखिए। अब मान लीजिए पहला क्या है 0 एंगल, लिखिए ZERO, 0 AN, इसका डेफिनेशन से नहीं आप ही लोग लिखे होंगे, बुक जो भेजी थी उसी में का फर्स्ट वाला है 0 एंगल। अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एक पॉइंट का नाम है ओ, इसका नाम है ए, आप अपने मन से नाम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहीं आपको कोण बना हुआ दिख रहा है, कहीं पे कोण बनता दिख रहा है, तो जहाँ पे थोड़ा सा भी कोण नहीं बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे भैया, क्या बोलेंगे 0 एंगल, क्या बोलेंगे 0 एंगल, क्या बोलेंगे 0 एंगल, क्या बोलेंगे जहाँ पे थोड़ा सा भी कोना, कहीं भी आपको कोना बना दिख रहा है नहीं, उसको क्या बोलेंगे 0 एंगल, क्या बोलेंगे भैया 0 एंगल, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसमें समझने वाला बात क्या है, थोड़ा और देखिए ध्यान से 0 एंगल, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा कहाँ पे 0 और 180 में। देखिए मान लीजिए ई प्रोटेक्टर है, ऐसा देखे होंगे चीज़ आप लोग, ऐसा चीज़ देखे होंगे। अब एक बात बताइए, एक बात बताइए, देखिए यहाँ पहले एंगल यहाँ से स्टार्ट होगा 0 से, फिर इसके बीच में 10, फिर यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 ऐसे करके आगे बढ़ रहा है। हाँ अब यहाँ पे देखिए, ये जो सीधा सीधा लाइन है, ये जो सीधा सीधा लाइन है ई वाला, देखिए जो 0 पे यहाँ पे कोई कुछ कोण बन रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम 0 डिग्री एंगल, क्या बोलेंगे 0 डिग्री एंगल, क्या बोलेंगे 0 डिग्री एंगल, ठीक है। समझ में आया, इसी को क्या बोलेंगे हम 0 डिग्री एंगल, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, सर 180 क्यों लिखा है, उस पर अभी उतना ध्यान नहीं देने का, पहले ये पहले फर्स्ट वाला इधर तो समझिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब इसके बाद एक आता है एक्यूट एंगल, क्या आता है भैया मेरे एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। तो फिर से स्लाइड पे चलते हैं, अगला स्लाइड क्या है भैया मेरे, तो दूसरा क्या लिखिए एक्यूट एंगल, ACUTE, एक्यूट ANGLE लिखिए एंगल। अब एक्यूट एंगल क्या होता है, ओ ले लीजिए, ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे कोई कोण तो बन रहा है, कुछ ना कुछ कोण बन रहा है, ठीक है। तो 0 डिग्री से, मतलब सिंपली हम कहते हैं 0 से लेके 90 डिग्री, मतलब 0 से बड़ा और 90 डिग्री से 90 डिग्री तक के एंगल को क्या बोलते हैं एक्यूट एंगल, ACUT एक्यूट एंगल, ANGLE एंगल। अब ध्यान देने वाला बात है, मतलब यहाँ पे 1 डिग्री का होगा ना, 1 डिग्री का होगा तब बोलेंगे एक्यूट, इधर 90 डिग्री नहीं, 89 के आसपास रहेगा तब बोलेंगे एक्यूट, ठीक है। 90 डिग्री को अलग बोलते हैं। तो मेनली मोटा मोटी समझना है क्या, 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक के एंगल को क्या बोलते हैं एक्यूट एंगल, क्या बोलते हैं एक्यूट एंगल। सर थोड़ा थोड़ा नहीं समझे, देखिए क्या कहते हैं, प्रोटेक्टर है। अब देखिए, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए,
ई जो देखिए, ये पूरा 90 नहीं लेना है, मतलब यहाँ से लेके देखिए, यहाँ से पूरा 90 नहीं लेना है, पूरा 90 नहीं समझना है। यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके ये देखिए, क्या हो रहा है, ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ, मतलब 0 डिग्री तो 0 एंगल हो जाएगा, उससे थोड़ा आगे यहाँ से 1 होता है, तो यहाँ से पूरा यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कौन एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा। मतलब क्या हो गया सर एक्यूट एंगल का, तो अगर हम पूछेंगे 75 डिग्री कहाँ आया, तो भैया इसी दोनों के बीच में आएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा एक्यूट एंगल। अगर हम कहेंगे 85 डिग्री, तो भैया इन दोनों के बीच में आएगा, तो क्या बोलेंगे सर एक्यूट एंगल है, क्योंकि भाई इसके बीच में आ रहा है ना। हाँ सर अब 90 डिग्री क्या होगा, तो आगे बढ़ गया, एक्यूट एंगल समझ में आ गया। हाँ थोड़ा पहले सारा एंगल अच्छे से समझ दीजिएगा ना, तब थोड़ा और अच्छा होगा। अब देखिए 3 है राइट एंगल, क्या होता है RIGHT, राइट, ANGLE, राइट एंगल, ठीक है राइट एंगल। अब देखिए राइट एंगल समझिए, तो देखिए जहाँ पे 90 डिग्री का ऐसे कोण बने, ऐसे 90 डिग्री का कोण बनेंगे, उसी को क्या बोलेंगे हम राइट एंगल। तो सर 100 का बोलेगा तो अलग बनेगा, केवल और केवल 90 डिग्री का बनना चाहिए, तो उसी को हम क्या बोलेंगे राइट एंगल, ठीक है क्या बोलेंगे राइट एंगल, क्या बोलेंगे राइट एंगल। तो 90 डिग्री का जो भी एंगल होगा उसको क्या बोलेंगे राइट एंगल, ठीक है। तो इस जो भी 90 डिग्री का एंगल बन गया तो क्या होगा राइट एंगल, क्या होगा राइट, RIGHT, राइट, ANGLE, राइट एंगल। 90 डिग्री का जो भी अपने मन से कर सकते हैं, ठीक है। अगर AOB कर दीजिए, जे मन होता है ऐसे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। राइट एंगल समझ में आ गया, थोड़ा और आगे बढ़िए। अब आता है ऑब्ट्यूस एंगल। सर आप हमको ये बताए कुछ एंगल नहीं होगा, तो सर 0 डिग्री एंगल, सर थोड़ा उससे बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ है यहाँ इतने बढ़ जाएगा, तो सर एकरा बोलेंगे एक्यूट एंगल, ठीक है सर। सर इधर सीधा सीधा बोले हैं तब तो राइट एंगल हो जाएगा। एक बात बताइए सर, एंगल अगर मतलब इधर तक, तो अब देखिए यहाँ तक तो मान लीजिए 90 डिग्री था, 90 डिग्री था, अगर यहाँ बढ़ जाएगा तब क्या होगा, तो जो भी 90 डिग्री से बड़ा एंगल होगा, जो भी 90 डिग्री से बड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, लिखिए चौथे नंबर है ना, हाँ हाँ देखिए ऑब्ट्यूस, OBTUSE, ऑब्ट्यूस, ANGLE, ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या है भैया मेरे, तो देखिए 90 यहाँ तक जो था, यहाँ तक जो था, यहाँ तक तो देखिए यहाँ ये तो 90 डिग्री है सीधा सीधा लाइन में, पर 90 डिग्री से जो बढ़ जाएगा, मान लीजिए यहाँ पहुँच गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम भैया, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोलेंगे भैया ऑब्ट्यूस एंगल, क्या बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। तो क्या कह रहा है, इसको हम क्या लिखेंगे, मोर देन 90, मोर देन 90 डिग्री, और क्या है लेस देन 180 डिग्री। तो ऑब्ट्यूस एंगल कैसे ना पाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल कैसे ना पाएगा, इधर एरो दे दीजिएगा QOP, ठीक है नाम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये लिखने का ज़रूरत नहीं है, मान लीजिए अगर हम इसको मिटा देते हैं, ये मान लीजिए इसको मिटा दिए, ठीक है इसको मिटा दिए। अब देखिए यहाँ पे कोण बन रहा है ना, ऐसे करके कोण बन रहा है ना, कोना तो बना इसी का ना, तो 90 डिग्री से तो ज़्यादा का कोण बन गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोलेंगे भैया मेरे ऑब्ट्यूस एंगल। तो 90 से ज़्यादा है, पर 180 से तो कम है। देखिए ध्यान से प्रोटेक्टर पर देखिए, ऑब्ट्यूस एंगल क्या है, इधर ऐसे करके बना हुआ है, मान लीजिए ऐसे करके बना हुआ है, तो 90 डिग्री से तो ज़्यादा है, लेकिन 180 डिग्री से क्या है कम है। मतलब सर मतलब क्या है, मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा 91 लेके चलिए, थोड़ा सा 91 यहाँ से लेके और यहाँ तक 180 से थोड़ा पहले तक का जो भी एंगल बनेगा ऐसे करके मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूस। देखिए हमें एंगल को मापना इधर से स्टार्ट किए हैं, तो इधर से बढ़ा था, तो क्या इतना दूर का क्या मतलब इधर से एक्यूट बढ़ा, फिर ऐसे पूरा सीधा सीधा हो गया तो राइट बढ़ा, इधर से अब ई लाइन इधर आ गया, तो ये क्या बना ऑब्ट्यूस बना, क्या बना ऑब्ट्यूस बना, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा, 90 डिग्री था ना,
90 डिग्री, तो 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम, तो इसको कौन बोलेंगे एंगल? ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल सर। ठीक है, अगला। अब 5वां नंबर है स्ट्रेट एंगल, STRAIGHT, स्ट्रेट एंगल, ANGLE, स्ट्रेट एंगल। बउआ प्यारे बउआ, स्ट्रेट एंगल। सर स्ट्रेट एंगल कैसा होता है? तो सर देखिए ये होता है स्ट्रेट एंगल। अब तुम बोलोगे सर इसमें से कोना नहीं है, लेकिन देखो इधर से स्टार्ट किए हैं, इधर से स्टार्ट किए हैं, इधर से स्टार्ट किए थे एंगल ना, ठीक है, इधर से ये जाहिर सी बात है इधर से ही एंगल काउंट करना स्टार्ट किया जाता है। तो यहाँ से 0, फिर बढ़ाए एक्यूट, फिर बढ़ाए राइट, अब फिर ऑब्ट्यूस। अब इधर जो मान लीजिए ऐसे घूमते घूमते पूरा सीधा हो जाएगा, यहाँ तक पहुँच जाएगा। मतलब क्या? एंगल ऐसे करके पहुँचा है। मतलब क्या? एंगल ऐसे करके इधर से शुरू हुआ था, इधर करके ऐसे करके पहुँचा है। तो यहाँ पे तो भैया कोण बना है ना, कोण तो बना है, लेकिन पूरा सीधा बना है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे? 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो जैसे राइट एंगल कितना का होता है? 90 डिग्री का, वैसे ही स्ट्रेट एंगल क्या होता है भैया मेरे? 180 डिग्री का। स्ट्रेट एंगल कितना का होगा? 180 डिग्री का। बूझे कि आप लोग नहीं बूझे? सर बोलिए, बूझे कि नहीं बूझे? बोलिए, इतना बूझे कि नहीं आप लोग? ठीक है, स्ट्रेट एंगल कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री। सर और थोड़ा बताइए। अब है रिफ्लेक्स एंगल। क्या होता है? रिफ्लेक्स, REFLEX, रिफ्लेक्स एंगल, ANGLE एंगल। अब देखिए रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। देखिए अब यहाँ तक था 0 डिग्री, भैया 0 डिग्री था ना। अब मान लो कोई ऐसे बढ़ जाएगा, इधर बढ़ेगा, तो क्या इसका इधर होगा? नहीं, नहीं, इसका कोण कहाँ बनेगा? यहाँ पे, क्योंकि हम किधर से एंगल को किधर से बढ़ाते हैं भैया? इधर से ना बढ़ाते हुए चल रहे हैं। तो इधर से बढ़ते 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 अब इधर आ गया। अब ध्यान देने वाला बात ये है, देखिए यहाँ ये जो सीधा लाइन था ऐसे करके, इस तरफ का सीधा लाइन था, इसको पॉइंट से दर्शा रहा है क्योंकि पक्का लाइन है। सीधा लाइन को क्या बोले थे? स्ट्रेट, ये स्ट्रेट एंगल। अब जो स्ट्रेटो एंगल से बढ़ जाएगा इस तरफ, इस तरफ बढ़ रहा है, देखिए ऐसे करके, यहाँ से शुरू, यहाँ इधर से शुरू हुआ था, ऐसे करके फिर ऐसे पहुँच के आगे तक बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोण बना है इसी को क्या बोलेंगे? ये रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्यों? क्योंकि ये किससे है? स्ट्रेट एंगल से बड़ा है, स्ट्रेट एंगल से बड़ा है। तो हम क्या लिखेंगे? मोर देन, मोर देन क्या बोलेंगे बउआ मेरे? 180 डिग्री। मोर देन 180, क्योंकि स्ट्रेट एंगल से बड़ा है 180। और लेस देन क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो। लेस देन बोलेंगे, लेस देन 360 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है, ये समझ में आया कि इधर से ऐसे घूमते घूमते यहाँ तक पहुँच गया। सर यहाँ पे एंगल नहीं ले सकते? नहीं ले सकते। ठीक है, यहाँ पे एंगल नहीं लेंगे कि हम इधर से थोड़ी ना भैया स्टार्ट किए हैं। बुझे आप लोग? बुझ गए? हाँ, आगे समझाएंगे कहाँ लेना है, कैसे नहीं लेना है। ठीक है, अगला। अब लास्ट में बताए थे कंप्लीट एंगल। क्या नंबर था ये? बहुत दिन बाद आप लोग मिले हैं नहीं जी बउआ से मेरे। 7 नंबर। क्या बोले थे? स्ट्रेटम, स्ट्रेट एंगल, STR, सॉरी स्ट्रेट नहीं, कंप्लीट एंगल ये होगा। कंप्लीट, कंप्लीट तो क्या होगा? COMPLETE, कंप्लीट एंगल। क्या होगा? कंप्लीट एंगल। क्या होगा बउआ मेरे? कंप्लीट एंगल। क्या होगा कंप्लीट एंगल? सर नहीं बुझलिए कंप्लीट एंगल की हो? तो देखो बउआ मेरे, प्यारे बउआ, देखो अब देखो यहाँ से स्टार्ट किए थे तो क्या हो गया? 0 डिग्री। यहाँ पे बढ़े थे तो एक्यूट हो गया था, यहाँ पे बढ़े थे तो राइट हो गया था, यहाँ पे बढ़े तो स्ट्रेटवा हो गया था, यहाँ पे बढ़े थे तो रिफ्लेक्स हो गया था। ये घूमते घूमते ही बउआते घूम घाम के पूरा कहाँ पे चल गया? यहाँ पे ऐसे करके घूमते घूमते ये पूरा इधर इधर इसमें सीधा हो गया। ठीक है, इधर इधर पूरा सीधा हो गया। कैसे घुमा है भैया? कैसे घुमा? अब तुम बोलोगे सर ये तो 0 डिग्री। नहीं बउआ मेरे, ऐसे ऐसे नहीं करना है, बेचारा को 0 डिग्री नहीं बनाना, नहीं तो रोने लगेगा। क्या कह रहा है कि यहाँ से स्टार्ट किया है, ऐसे घूम घाम के पूरा यहाँ पे पहुँच गया, कंप्लीट कर दिया है, एगो सर्कल को कंप्लीट कर दिया है। तो जब ये पूरा सर्कल को कंप्लीट करेगा ना, हमेशा ऐसे करके घूम 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 हुए
यहाँ पहुँच गया है। जब पूरा गोल चक्कर कंप्लीट करेगा बउआ मेरे, तो इसको हम कौन एंगल कहेंगे? इसको कहेंगे सर कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल कितने का होता है भैया मेरे? 360 डिग्री। समझ में आया? सर याद रखने वाला क्या बात है? अभी देखिए वो चार्ट आप लोग को बना के दिए थे, समोसा वाला चार्ट नहीं भैया मेरे, ठीक है, समोसा वाला चार्ट नहीं, चार्ट ये वाला चार्ट ऐसे करके बना के दिए थे ना, बुक वाला पेज आप लोग को बोले थे लिखने के लिए। हाँ सर, तो देखिए क्या कर रहा है, 0 डिग्री से ज़्यादा कितना तक हो, 90 डिग्री तक, उसको क्या बोलेंगे सरवा? सर मेरे प्यारे सर क्या बोलेंगे? बोलिए बोलिए क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल, ठीक है। उसके बाद 90 डिग्री को क्या बोलेंगे सर? राइट एंगल। 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री को क्या बोलेंगे सर? ऑब्ट्यूज एंगल। सर 180 को क्या बोलेंगे? तो सर स्ट्रेट एंगल। 180 से ज़्यादा और 360 से कम को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे सर? रिफ्लेक्स एंगल। वही पे 360 डिग्री को क्या बोलेंगे? कंप्लीट एंगल। फिर से समझिए, 0 डिग्री से ज़्यादा 90 डिग्री के कम क्या बोलेंगे? एक्यूट। 90 डिग्री के एंगल को राइट। 90 डिग्री से ज़्यादा 180 से कम को क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज। 180 डिग्री को क्या बोलेंगे सर? स्ट्रेट एंगल। अब 180 से ज़्यादा 360 डिग्री से कम को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स। और 360 डिग्री को क्या बोलेंगे सर? कंप्लीट एंगल। ठीक है, क्या बोलेंगे सर? कंप्लीट एंगल। बूझे आप लोग कि नहीं बूझे? आप लोग बूझे कि नहीं बूझे ये बताइए हमको। नहीं बूझे आप लोग? हाँ बुझ गए सर। अब देखिए, अब इस सर ई बना के क्या होगा? ये सब काहे बता रहे हैं? ये सब तो बेकार चीज़ हुआ, बना के क्या फ़ायदा ना? यही बात है ना आप लोग का। भाई को तो फायदा होगा तभी तो बता रहे हैं। बोलो बउआ मेरे। हाँ अब देखो क्या कर, अब इसमें क्वेश्चन सब किस किस टाइप का रहता है, ठीक है। एक तो हाँ, ये तो एक टॉपिक समझ गए, एक टॉपिक और है, रुक जाइए थोड़ा सा, हमको 1 मिनट, एक टॉपिक और है ऊपर पढ़ा देते हैं, फिर क्या बोलते हैं क्वेश्चन सब करवाते हैं, मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। आप लोग अभी पढ़ लीजिए, स्कूलों में काम देगा, है ना, स्कूलों में तो आप लोग के में ये रहेगा ही। हाँ चलिए देखिए ध्यान से, अब पहला लिखिए, इंटीरियर, INTERIOR, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, EXTERIOR, एक्सटीरियर एंगल, ANGLE एंगल, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। चलिए ध्यान से समझिए पहले क्या बात है, ध्यान से समझिए क्या बात है, ध्यान से समझिए। इंटीरियर मतलब क्या होता है? अंदर। और एक्सटीरियर मतलब क्या होता है सर? बाहर। अब देखिए मान लीजिए, अब देखिए मान लीजिए हम पॉइंट ले लिए, क्या ले लिए? पॉइंट बी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ले लिए पॉइंट ई, ठीक है। फिर यहाँ पे पॉइंट ले लिए ए, ठीक है। फिर यहाँ पे पॉइंट ले लिए जी, फिर यहाँ पे पॉइंट ले लिए एफ, ठीक है। फिर यहाँ पे पॉइंट ले लिए सी, और यहाँ पे पॉइंट ले लिए डी, और यहाँ कोण बन रहा है, ठीक है, एंगल बन रहा है, इसको क्या नाम दे दिए? ओ। अपने मन से ले सकते हैं। चलिए अब हमको पूछ रहा है, पहले बोला इंटीरियर बताओ, फिर क्या बताओ? एक्सटीरियर बताओ, फिर क्या बताओ? फिर क्या बताओ? फिर क्या बताओ? जल्दी जल्दी बोलो, क्या बताओ? बताओ। उसके बाद लाइन पे कौन एंगल है, ठीक है, लाइन पे। अब देखिए ध्यान से, एकदम आसान क्वेश्चन है, फटफट समझ जाइएगा। क्या सब हुआ मेरे, कैसे समझ जाइएगा? अब देखिए ये एगो हाँ, अब देखिए इंटीरियर मतलब अभी ये बताया अंदर, तो अंदर में कौन है भैया? ई देखो, ई फिगर मान लो, ठीक है, तो इस फिगर के ई अंदर हो गया, और ई क्या हो गया? बाहर हो गया। तो अंदर में क्या है? तो सर सी और डी है, सर बुझ गए, तो सी और क्या होगा? डी। पॉइंट क्या है? इंटीरियर। अब पूछ रहा है एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब बाहर से, इसको नहीं लेना है, एकरा सबके नहीं ले लीजिएगा, ये जी पॉइंट ए पॉइंट सबको नहीं ले लीजिएगा, ये भी बाहर लग रहा है पॉइंट, लेकिन नहीं, ये लाइन पर है, ठीक है, तो लाइन वाला अलग। अब एक्सटीरियर में तो सर एक ई और एक एफ है, तो एक्सटीरियर में क्या ले लेंगे सर? ई और पॉइंट क्या लेंगे? एफ। अब कह रहा है ऑन दी लाइन, मतलब लाइन पे, तो लाइन पे कौन है सर? बी है मेरा। सर और कौन पॉइंट है? तो ओ है पॉइंट मेरा।
सर और क्या है, जी है, और क्या है सर, ए। समझ में आया। इंटीरियर मतलब इंटीरियर डी है, कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए इंटीरियर मतलब फिगर के अंदर, एक्सटीरियर मतलब फिगर के बाहर, और ऑन द लाइन मतलब लाइन पे जो पॉइंट सब है। बुझे आप लोग कि नहीं बुझे, समझ गए अच्छे से, ठीक है। सर 90 डिग्री राइट एंगल होता है, तो 90 को ऐसे करके लिखते हैं, ऐसे ये बूंद का काहे दे देते, तो भैया जी ये जो बूंद का है इसको डिग्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिग्री। क्या बोलते हैं, डिग्री। इसको डिनोट, ये ऐसे पूरा भरा हुआ नहीं रहता है, ऐसा गोल ऐसा करके खाली रहता है, ठीक है, ऐसे करके इसको ऐसे रियल में ऐसे बुक सब में आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। 90 डिग्री ऐसे होता है, बुझ गए। हाँ, सब में ऐसे 2 डिग्री हो, चाहे 5 डिग्री हो, चाहे 10 डिग्री हो, कोई भी हो। बुझे आप लोग, ना बुझे। चलिए अब देखिए क्या है इसमें सवाल सब कैसे आता है। अब मान लीजिए आपको क्या दे देगा, एगो फिगर दे देगा, एगो फिगर दे देगा। अब कहेगा मान लीजिए ए नंबर फिगर है, ए नंबर फिगर कौन एंगल है, मान लीजिए ऐसे करके फिगर दे देगा, ऐसे करके फिगर दे देगा। मान इसका दे देगा ओ, इसका दे देगा एच, ई पॉइंट का नाम एच है, ठीक है। इस पॉइंट का नाम क्या दे देगा, जी, ठीक है। अब कहेगा ये कौन सा एंगल है, तो हमेशा इधर से यहाँ से एंगल नापना है, तो यहाँ से यहाँ हो रहा है। अब देखिए समझने वाला बात क्या है, समझने वाला बात क्या है कि सर इतना पर क्या होता है, इतना पर इसी इधर लाइन, इधर वाला 90 डिग्री, इधर वाला कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब देखिए यहाँ से 0 डिग्री से ज़्यादा है और 90 से कम है, तो कौन एंगल होगा। अब ये बताए हैं, क्या बताए हैं सर, सर भूल गए। देखो देखो मेरे प्यारे बउआ, देखो 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 क्या बताए हैं, 0 डिग्री से ज़्यादा 90 से कम होगा तो कौन एंगल बोल देंगे एकरा, ये बकलेल को कौन एंगल बोलेंगे। सॉरी, तो अकूट एंगल होगा, अच्छा एक्यूट होगा, हाँ सर लिख देंगे इसको एक्यूट, ACUT, एक्यूट एंगल। बुझे आप लोग कि नहीं बुझे, बोलिए। चलिए अब एक क्वेश्चन और देते हैं, एक क्वेश्चन और देते हैं, आप लोग बताइए, और बताइए। थोड़ा बड़ा बड़ा खींच दें ताकि समझ में आए, नहीं तो घचपचा आ जाता है। 0 मतलब ओ मान लिए इसको, ठीक है। ए यहाँ तक जा रहा है, कौन एंगल होता है कहीं हमें बताइए तो प्यारे बउआ सब, जल्दी बताइए क्या होगा इसको, इसको क्या बोलेंगे, कौन सा एंगल बोलेंगे, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। जल्दी बोलिए, आप लोग का आंसर आना चाहिए कमेंट में, जल्दी बोलिए, बोलो। तो देखो भैया क्या बोले हैं, क्या बोले हैं, एंगल मापना यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 डिग्री से, 0 डिग्री से होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से ही क्या कर रहा है बच्चा, बढ़ते बढ़ते यहाँ से बढ़ के कैसे घुस गया, इसी पूरा घूम गया है, इसे घुमा हुआ दिख रहा है ना ये वाला। सर आई सीधा सीधा लाइन पर है, तो ऐसा वाला कौन बताए थे, इधर देखो, इधर देखो, कौन एंगल बताए थे, तो 180 डिग्री, तो 180 डिग्री का कौन एंगल हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा स्ट्रेट एंगल, STRAIGHT, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। चलिए अब आप लोग कुछ कुछ होमवर्क भी लिख लीजिए जिसको बना के लाना है आप लोग को। मान लीजिए ए नंबर है, ए नंबर कौन एंगल होगा, तो सर देखिए ध्यान से, यहाँ पे होगा P पॉइंट, यहाँ पे मान लीजिए Q पॉइंट, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पे बन रहा है ऐसे करके,
ठीक है। ये ओ पॉइंट, यहाँ पे एरो लगा देते हैं। अब बताइए ये कौन अथी होगा, कौन एंगल, ए नंबर। चलिए अब हम ए नंबर उतार लीजिए आप लोग। अब बी नंबर देखिए, बी नंबर क्या है, बी नंबर है देखिए ओ एच और क्या है जी। चलिए ओ एच जी, ठीक है, ओ एच जी। ओ एच जी है। अब ई कौन एंगल होगा, बी नंबर का आंसर आप लोग बताइएगा। चलिए अब सी नंबर, सी नंबर देखिए, यहाँ पे मान लीजिए इस पॉइंट का नाम क्या है, पॉइंट ओ, ठीक है, पॉइंट ऐसे। अभी क्या हुआ है, इधर से घूमते 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 यहाँ आ गया। आंखों मूंद के बता दीजिएगा कौन एंगल होगा, सी नंबर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन जितना मेरे बुआ प्यारे बुआ से प्रैक्टिस कीजिएगा ना उतना अच्छा होता है, ठीक है। सी हो गया, 5 को देते हैं, सी हो गया। चलिए अब यहाँ पे कोई पॉइंट दे दीजिए पी, अपने मन से एस पी दे जे डालना है डाल दीजिए। डी नंबर, डी नंबर पॉइंट क्या होगा भैया मेरे, डी नंबर कौन क्वेश्चन दे दीजिए सर। सर आप ना दीजिए अपने मन से, हम लोग से काहे पूछ रहे हैं। अच्छा नहीं पूछिए, गुस्सा आ गए आप लोग, सर गुस्सा आ गए आप लोग, नहीं सर कहाँ गुस्सा आएंगे। एम, ठीक है, ये पॉइंट का नाम रख दिए एल, ठीक है, और ई पॉइंट का क्या नाम रख दिए एन, एन, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, अभी डी वाला का इक्वल एंगल बनेगा भैया। हमेशा बोलते हैं यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, यहाँ से काउंट करना है 0 डिग्री से, एन ना करके बढ़िएगा, ठीक है। ई हो गया सर, डी तो बता दिए, अब बताइए सर। अब ई नंबर क्वेश्चन देखिए, ई नंबर क्वेश्चन क्या है, ऐसे है फिर ऐसे है और फिर ऐसे, ठीक है। ई हो गया एफ, ई हो गया ई पॉइंट, ठीक है, और ई क्या हो गया डी पॉइंट, डी पॉइंट, ठीक है। बताइएगा ये 5 गो क्वेश्चन है, पाँचों बताइएगा कि किसका कितना अथी हुआ, मतलब किसका क्या होगा आंसर। कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। हो गया, बोलो बोलो बोलो, हो गया। चलिए अब एक क्वेश्चन और लिखिए। अभी मान लीजिए इसको दे देते हैं 2 नंबर ई, इसको मान लेते हैं एफ नंबर क्वेश्चन। देखिए मज़ा आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना आप लोग को। हाँ ई था ना, एफ नंबर लिखिए, एफ एफ क्वेश्चन नंबर। अब थोड़ा इसमें टाइम दीजिएगा लिखने में थोड़ा। ये देखिए ये हो गया, देखिए ये पॉइंट है बी, इधर पॉइंट है सी, उसके बाद क्या पड़ रहा है पॉइंट जी, यहाँ पे ओ, ठीक है, यहाँ पे एच, ओ यहाँ पे है तो लाइने पर है, ठीक है, अलग मत समझना। फिर यहाँ पे डी और यहाँ पे क्या है ए, ठीक है। सर अंदर में सर ई होगा एक पॉइंट होगा एफ। चलिए अब फटाफट इंटीरियर पूछ रहा है, एक्सटीरियर पूछ रहा है, और क्या बोलते हैं लाइन पे, एल से लाइन समझ जाइएगा, ठीक है। बूझिए आप लोग, हाँ आराम से आराम से आराम से। चलो ठीक है।
चलिए अब क्या करना है, अभी आप लोग का छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन पूछेंगे, थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे, आप लोग को सही सही आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन हम बार बार रिपीट करेंगे क्योंकि छोटा सा टेस्ट है, तो आप लोग को सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। टेस्ट में ईमानदारी से बताइएगा किस बच्चा का कितना सही हुआ है, ठीक है। झूठ नहीं बोलना है सर मेरा इतना सारा सही हो गया, नहीं तो मुक्का लगेगा। आप लोगों को क्या लगेगा? मुक्का मार लगेगा। चलिए, तो पहली बात आप लोगों को हम कुछ फुल फॉर्म भी याद करवाए हुए थे, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन पूछेंगे, 10 का आंसर आप लोग ठीक ठाक जितना का जिस बच्चा का जितना सही होगा उतना आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आईपीएस का फुल फॉर्म बोलिए। आईपीएस का फुल फॉर्म क्या होगा? इंडियन इंडियन POL, दुइये का ऑप्शन देंगे, पुलिस सर्विस, ठीक है। दूसरा इंडियन पैरा सर्विस, ठीक है, जल्दी बोलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है। तो 10 में से बताइएगा कितना सही हुआ है, ठीक है। दूसरा लिखिए आईएएस का फुल फॉर्म क्या होगा? INDIAN, इंडियन आर्मी सर्विस, या दूसरा बताइए इंडियन INDIAN, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ADMINISTRATIV सर्विस SERVICE सर्विस। चलिए, इन दोनों में से क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा, थोड़ा टाइम दे दे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 बी नंबर, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी नंबर। आंसर तुरंत बोल देते हैं तो थोड़ा आप लोग वीडियो पॉज कीजिएगा और सही से ईमानदारी से बताइएगा कि कितना इसका आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि जो आप लोग को लिखने देते हैं, जो बउआ से मेरी सब कर लीजिएगा, वो फालतू में थोड़े देते हैं लिखने, कोई ना कोई कारण से देते हैं ना। हाँ, चलिए तीसरा नंबर देखिए। तीसरा नंबर क्या है? गंगा रिवर है ना, गंगा रिवर नेशनल रिवर हमारी गंगा, उसका लंबाई कितना है? दिए हुए हैं बुक में, आप लोग ठीक से पढ़े होंगे तो दिया होगा 25,000 किलोमीटर। इसमें 3 का ऑप्शन दे देते, छोटा है ऑप्शन 2510 किलोमीटर, या सी 15,000 किलोमीटर। जल्दी बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन फिर से बोल दे, क्या है? गंगा रिवर का लेंथ पूछ रहा है, लंबाई कितना है, ठीक है। क्या पूछ रहा है? गंगा नदी का लंबाई, ठीक है। तो 2510 किलोमीटर बुक में दिए थे, कहीं कहीं पे ऑप्शन 2500 किलोमीटर भी रहेगा तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बुझे। हाँ, आगे बढ़िए सर। 4 नंबर क्वेश्चन बताइए। 4 नंबर ईमानदारी से बताइए किसका कितना सही हुआ है, ठीक है। अब है कि नेशनल फ्रूट हमारा क्या है? नेशनल फ्रूट क्या है? फ्रूट है तो सर हमारा मैंगो है, फ्रूट तो मैंगो है ही नेशनल फ्रूट। थोड़ा इसमें लिखने में दिक्कत हो रहा है, हम बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। नेशनल फ्रूट क्या है? मैंगो है, MANGO, मैंगो है।
नेशनल फ्रूट मैंगो है। अब इसको एडॉप्ट कब किया गया? एडॉप्ट मतलब भारत सरकार कब मान ली कि अरे भाई इसको क्या होगा, इसको हम बोल देते हैं कि याद से हमारा राष्ट्रीय फल होगा, कब माना? ए ऑप्शन 1947, बी 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 कब माना था? 1950, सी माना था कब? 1940 या 1949, कब माना था? बताइए आप लोग जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, बताइएगा किस बच्चा का कितना आंसर सही हुआ है। ठीक है, देखिए तो इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो 1950 में भारत सरकार एडॉप्ट की थी किसको? मैंगो को अपने राष्ट्र फल के रूप में। ठीक है, चलिए पाँचवा क्वेश्चन देखिए। पाँचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है भैया मेरे? क्या कर रहा है? क्या कह रहा है कि हमारा जो तिरंगा है, तिरंगा हमारा जो नेशनल फ्लैग है, तिरंगा है। ठीक है, तिरंगा में चक्र होता है, ये से चक्र होता है ना, चक्र में ये कितना तिल्ली होता है, मतलब ये स्पाइक से कितना होता है? ठीक है, ए 20, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 24। चलिए आंसर बताइए जल्दी, जल्दी बोलिएगा तो ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है, और बीच बीच में हम जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन सब पूछा है ना वो भी डाल देंगे, ताकि आप लोग को बनाने में सुविधा होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ज़्यादा गलत हो रहा है तो घबराने का ज़रूरत नहीं है, पढ़ के याद कीजिएगा। ठीक है, देखिए तो तिरंगा हमारा जो राष्ट्र मतलब झंडा है, उसमें कितना स्पाइक्स होता है? 24 गो। तो ये जो आप अशोक चक्र होता है ना, अशोक चक्र में ऐसा झंडा होता है हमारा, ऐसा झंडा होता है, ऐसा झंडा होता है ना, 1 2, यहाँ पे बीच में ये जो होता है ना, यहाँ पे ऐसे करके इसमें काउंट कीजिएगा तो 24 को तिल्ली होता है। कितना तो तिल्ली? 24 को, इसको स्पाइक्स बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि टैडपोल जैसे जैसे कि लायन के बच्चा को क्या बोलते हैं हम लोग? लायन के बच्चा को क्या बोलते हैं? कब, कब बोलते हैं, लिखवाए हुए थे। वैसे ही फ्रॉग के बच्चा को क्या बोलते हैं? फ्रॉग के बच्चा को क्या बोलते हैं? आप लोग को फ़ोटो भेजे थे और लिखवाए भी थे हम। फ्रॉग के बच्चा को क्या बोलते हैं? फ्रॉगे बोलते हैं। बी क्या बोलते हैं? टैडपोल बोलते हैं, टैड पोल, या फिर क्या बोलते हैं? किड, क्या बोलते हैं? फ्रॉग मतलब मेढक के बच्चा को क्या बोलते हैं? मेढक के बच्चा को क्या बोलते हैं? मेढक के बच्चा को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो सर मेढक के बच्चा को क्या बोलते हैं? टैडपोल। क्या बोलते हैं? टैडपोल। ठीक है, अगला 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। जैसे हमको पता है कि ताजमहल है ना, ताजमहल, ताजमहल कहाँ पे है? ताजमहल कहाँ पे है? MAHAL। ताजमहल कहाँ पे है? तो सर आगरा में है ताजमहल, AGRA। ये भी लिख लीजिएगा एक्स्ट्रा बात। तो हमसे पूछ रहा है कि कुतुब मीनार, QUTUB, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार कहाँ पे है? MINAR, कुतुब मीनार कहाँ पे है? कुतुब मीनार कहाँ पे? A UP, B बिहार, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, सी न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली मतलब दिल्ली भी समझिए, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। बताइए ताजमहल कहाँ पे सिचुएटेड है? कहाँ पे सिचुएटेड है भैया? तो भैया क्या होगा हमारा ऑप्शन? न्यू दिल्ली। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। अभी तो पता चल गया कि ताजमहल कहाँ है। ताजमहल कहाँ पे है? ताजमहल कहाँ पे है? आगरा में। आगरा में है ताजमहल, आगरा में है। लेकिन ये कौन से राज्य में है? राज्य, स्टेट, कौन से स्टेट में है? बिहार में है, बिहार में है, न्यू दिल्ली में है,
या फिर यूपी में है, DLHI दिल्ली, या फिर यूपी में है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में है, जल्दी बताइए। कहाँ पे? जैसे ताजमहल आगरा में है, वैसे ही ये है कहाँ पे? तो ताजमहल कहाँ पे है? आगरा में है। आगरा कौन से राज्य में है भैया? यूपी, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कौन है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला 8 नंबर 9 नंबर। अब जैसे फाइंड ऑड वन आउट करना है, मतलब एक अलग खोजना है। तो पहला देखिए, अलग अलग खोजना है, ऑड वन आउट आउट। अब जैसे मतलब बिल्ली है, बिल्ली के बीच में हम अगर डॉग को रख देंगे, कुत्ता को रख देंगे, तो हम बोलेंगे ऑड वन आउट करने, तो आप किसको निकालिएगा? कुत्ता को ना, क्योंकि सबसे अलग है। वैसे इसमें अलग खोजना है, तो अलग है समर। एक है देखिए समर, SUMMER, समर। ऐसा भी क्वेश्चन आता है। बी है विंटर, WINTER, विंटर। अलग खोजना है, अलग खोजना है इसमें, WINTER। सी में है सीजन, SEASON, सीजन। और डी में क्या है? डी में क्या है? स्प्रिंग। चलिए बताइए क्या खोजना है? ऑड वन आउट खोजना है, खोजिए, चलिए बताइए। देखिए 9 है, तो 9 का क्या हो जाएगा आंसर? क्या है भैया? तो ऑड वन आउट। देखिए इधर समर ये भी मौसम है, विंटर ये भी मौसम है, स्प्रिंग ये भी मौसम है, पर ये तो खुद लिखा हुआ है सीजन। ये तो सीजन है ना, कोई सीजन मतलब ये तो सीजन को क्या बोलते हैं? मौसम। पर ये तो कोई मौसम नहीं है, ठंडी का गर्मी का अलग अलग। लेकिन इसमें सब अलग दिया है कि गर्मी का मौसम है, ये ठंडी का मौसम है, ये वसंत का मौसम है। लेकिन इसमें ऐसी सीजन खाली मौसम का नाम दिया, किसी मौसम का नाम नहीं दिया। तो कौन ऑड वन आउट सबसे अलग हो जाए? ये सी ऑप्शन। चलिए अब 10 नंबर कह रहा है, एनालॉगी का क्वेश्चन है। अब बोलिएगा एनालॉगी सर नहीं पता। देखिए जैसे है लायन, LION, लायन कहाँ रह रहा है? ऐसे करके रखा है। लायन है डेन में, लायन मतलब डेन, DEN, डेन। तो हॉर्स कहाँ पे रहेगा? HORSE, हॉर्स कहाँ पर रहता है? देखिए जैसे लायन का घर कहाँ होता है? डेन। ये भी लिखवाए हुए हैं आपको। अब पता चला जो सर जो फोटो भेज देते हैं तो उसको पढ़ना क्यों जरूरी है। जितना हम क्वेश्चन पूछे हैं सब पिछला साल सब आया हुआ है क्वेश्चन, तो ये आ सकता है, इसीलिए पढ़ लीजिएगा आप सब। ठीक है, अब देखिए हॉर्स, तो लायन भैया डेन में रहता है। लायन के घर को क्या बोलते हैं? डेन, गुफा बोलते हैं, गुफा होता है। तो भाई हॉर्स कहाँ पर रहता है? तो सर पता है, हॉर्स रहता है स्टेबल में। अब देखिए 10 क्वेश्चन हो गया टोटल। तो आप लोग को बताना है कि 10 आउट ऑफ 10 कितना आप लोग का सही हुआ है। जिन बच्चा का ज़्यादा गलत हुआ कोई बात नहीं, जितना हम भेजे हैं उसको अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, अच्छे से क्या होते रहिए? पढ़ते रहिए। ठीक है, अब देखिए अब हम एक्स्ट्रा से कुछ क्वेश्चन करवा रहे हैं, वो देख लेते हैं जो कितना आप लोग का सही होता है। ठीक है, पहले मिलाते चलिए। हाँ पहले थोड़ा बात कर लेते हैं 2 मिनट आप लोग से, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन करवाएंगे क्योंकि प्रैक्टिस होना क्वेश्चन का जरूरी है। देखिए हम ये आप लोगों को भेजे थे, तो आप लोग हमको इसका आंसर भेज दीजिएगा। कम ये क्या करते हैं ग्रुप में, सारा बच्चा का आंसर आएगा तो कल हम इस पर क्या बोलते हैं, इसका नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे ना, उसी में क्या बोलते हैं 5-10 मिनट में सारा का आंसर हम सॉल्व करके आप लोग को बता देंगे। लेकिन हम आज इस आंसर इसीलिए नहीं बताएंगे क्योंकि आप लोग ग्रुप में नहीं भेजे, तो हमको पता कैसे चलेगा कि आंसर आप लोग सॉल्व किए हैं कि नहीं किए। ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम वाला भी केवल एक बच्चा है, क्या नाम है? ये स्वयं कुमार। वो कितने मतलब देखो कितना अच्छा बच्चा है कि वो सारा लिख के भेज दिया, और हम आंसर भेज दिए, मैच कर लिए, तो उसका तैयारी तो हो रहा है ना। अच्छा हाँ, तो आप लोग नहीं भेजिएगा तो तैयारी बेकार होगा। तो थोड़ा थोड़ा देखिए ऐसा पढ़िए कि आपको फ़ायदा हो। ये ऐसा सोच के नहीं पढ़िएगा अरे क्लास कर लेते हैं तो सर का भला हो जाएगा। ठीक है, अपने लिए
गोल बनाइए। मम्मी पापा मेहनत करते हैं, आप लोग मेहनत करके पढ़ाते हैं, तो ये गोल बनाइए कि नहीं हमको सैनिक स्कूल में इस बार जाना ही, एडमिशन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, हम जो जितना पढ़ा रहे हैं सब पिछले साल के सैनिक स्कूल में आया हुआ है। हम बिना मतलब का थोड़ी आपको कुछ पढ़ा देंगे। है सर आप ये सब काहे पढ़ा रहे हैं, समर विंटर ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं, हम लोग तो पढ़ते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन सब आता है, दिमाग लगाना पड़ता है। नहीं पढ़िएगा अच्छे से तो नहीं होगा क्वेश्चन। तो सब बच्चा का आंसर इसमें आना चाहिए। ठीक है, जो जो बच्चे क्लास करते हैं नाम के साथ हम अभी बोल दे रहे हैं, अगर नाम के साथ जिस बच्चा का नहीं आएगा हम आज उसको ग्रुप से रिमूव कर देंगे। अच्छा नहीं ना लगता है भाई, डेली डेली हम आपको इतना समझाया उसके बाद आप लिखिए नहीं, ये पसंद नहीं है हमको, तो आप अपना इसका हमको आंसर चाहिए ग्रुप में भेज दीजिएगा। और बताइएगा किसका कितना सही हुआ है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा या तो अपना ग्रुप में भेज दीजिएगा। ठीक है, आज के क्लास का कोड है 3590। सारा आदमी क्लास का कोड बताइएगा 3590 और कितना % समझ में आया है। ठीक है, अगर समझ में आया होगा तो सर 10, नहीं समझ में आया होगा तो 5 कमेंट कर दीजिएगा, तो फिर से अगला क्लास में रिमूव मतलब दोबारा से समझा देंगे, रिवीजन करवा देंगे वैसे। ठीक है, चलिए अब देखिए, चलिए अब क्वेश्चन प्रैक्टिस पे अपना सब चलते हैं। ये नहीं बोलिएगा सर एरिया पेरीमीटर का नहीं पढ़ा है कुछ। ठीक है, अब देखिए, अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब देखिए। अब जैसे ये भी एनालॉगी का क्वेश्चन है, एनालॉगी का क्वेश्चन है, मान लीजिए 1 नंबर क्वेश्चन है, मान लीजिए एनालॉगी का एक्स्ट्रा वाला 1 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है, देखो अब ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2, 5, 7, 9। फटाक से बोल देंगे क्या सर, सी कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे। तो भैया ई ABCD में कितने नंबर पे आता था सर, 5 नंबर पे। फट से बन जाएगा। ये सब क्वेश्चन में दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है, फट बनेगा ये क्वेश्चन सब। बुझ रहे हैं आप लोग कि नहीं बुझ रहे हैं मेरे बउआ सब, ओ मेरे प्यारे बउआ सब, बुझ रहे हैं कि नहीं, समझ में आ रहा है। हाँ, अब थोड़ा और क्या सब, थोड़ा और क्वेश्चन सब देख के बना। हाँ, अब एक और है ऑड वन आउट। देखिए ऑड वन आउट क्या है, दूसरा देखिए ऑड वन आउट, ऑड वन आउट है, नहीं लिख देना, खाली आप लोग लिखिएगा। देखिए स्कूल SCHOOL स्कूल, बी लिखिए कॉलेज COLLEGE कॉलेज, सी हो गया क्या होटल, डी क्या हो गया, यूनिवर्सिटी, क्या हो जाएगा यूनिवर्सिटी, UNIVERSITY यूनिवर्सिटी। इसका क्या होगा ऑड वन आउट सर। देखिए स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में भी पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते हैं, तीनों पढ़ाई का चीज़ है। लेकिन इसमें हम लोग खाना खाने जाते हैं, चिकन मटन जो 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 आप लोगों को पसंद हो। हाँ, वेज वाले होंगे तो गुस्साइएगा नहीं, आप लोग पनीर खाते होंगे, है ना। हाँ, तो ये होटल हो गया, बस आ गया 2 नंबर। देखो क्वेश्चन अपने कह रहा है कि तुम हमको बनाओ और 2 नंबर ले जाओ। बुझे हो आप लोग बउआ मेरे, नहीं बुझे, बुझे बुझे कि नहीं बुझे। अभी एंगल वाला समझा है ना, आगे थोड़ा और काम देगा। और क्वेश्चन सब देखते हैं। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में बुआ से मेरे इतना ही।
अब डेली क्या होगा, ऐसा क्लास होते रहेगा, तो आप लोग को घबराने का ज़रूरत नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो ऐसे पूछते चलिएगा, ठीक है। और जिस दिन वीडियो क्लास नहीं होगा, आपको पता है क्लास का वो मटेरियल भेज ही देंगे, तो आप लोग लिखने का बस कोशिश कीजिएगा, ठीक है। लिखते रहिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बउआ मेरे, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छे से पढ़िए, जय हिंद। कमेंट करके बताइएगा सर आपका कितना बउआ से मेरे सही हुआ, ठीक है। जय हिंद।